आजकल धान की खेती मशीनों द्वारा की जा रही है, परंतु किसान भाइयों को आशंका है कि यह तकनीक उनके लिए लाभप्रद है या नहीं। आप कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, मशीनों के द्वारा धान की बुआई एक सामान्य प्रक्रिया है और केवल इसमें सावधानी ये बरतनी है कि थोड़ा खरपतवार नियंत्रण बेहतर हो जाए और साथ में समय का प्रबंधन बेहतर हो और नमी का प्रबंधन बेहतर हो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे खरपतवार नियंत्रण के लिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें अपने खेतों में ग्लाइफोसेट जो तकनीकी दवा है, ग्लाइफोसेट का कम से कम 1.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से हमें अपने खेतों में डालना चाहिए और इसको 100 लीटर पानी में घोल करके अगर पूरे खेत में हम छिड़काव कर देते हैं तो मेरे खेत में जितने भी तरह के खरपतवार हैं समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि हमारे खेतों में इस नमी की व्यवस्था हो, यानी कि हमारे खेतों में पहले से नमी अगर होगी तब उस पर इस दवा का प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। अगर ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस बार तो लगातार बारिश होती रही है तो खेतों में नमी पर्याप्त है, इसलिए ये तकनीक आपको अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि नहीं, हमारे खेतों में खरपतवार थोड़ी बहुत है और हम उसकी जुताई से भी हम प्रबंधन कर सकते हैं, तो उसको हम हल्का सा रोटावेटर से या किसी इस तरह की मशीन से अगर हम जोत भी देते हैं तो ये भी एक तरीका है कि हम अपने खेतों से खरपतवार को खत्म कर देते हैं। अब दूसरी बात आ गई कि इसमें किस्मों का चयन करने की। तो इसमें देखिए जितनी भी तरह की किस्में हैं, जैसे कि हमारी MTU 7029 है, MTU 1010 है, या फिर हमारा BPT 5204 है, सहभागी है, या AIG 6444 जो हाइब्रिड धान है, ये सारे PHB 71 है, इन सभी किस्मों का, यहाँ तक कि राजेंद्र श्वेता का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात पर ध्यान देने की है कि हमारे खेतों में कितना ज़्यादा पानी लगता है। अगर बहुत ज़्यादा दिनों तो पानी लगता है तो लंबे अवधि का धान लगाएंगे, कम अवधि तक पानी लगता है तो हम कम दिनों का यानी मध्यम अवधि का धान हम लगाएंगे। अब बात आती है कि जो भी धान हम लगाएंगे उसका पहले हम जरूर बीजोपचार जरूर कर देंगे। 1 किलोग्राम बीज के लिए 0.2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, इससे हम उसका बीजोपचार कर देते हैं। तो हमने बीजोपचार कर दिया, खेतों में हमने खरपतवार नियंत्रण कर लिया और इसके बाद अब हम इसकी मशीन से बुआई करते हैं। और मशीन से बुआई का अब समय प्रबंधन, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय प्रबंधन की जहाँ तक बात है तो इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अगर इसको 10 जून के पहले लगा दें, जो लंबे प्रभेद हैं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, और जो मध्यम प्रभेद हैं उनको हम 15 से 20 जून तक अगर लगा देते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कि वर्षा के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा हम बेहतर प्रयोग अपने खेतों के लिए कर सकें। एक बात और ध्यान देने की है कि इसको लगाने के 2 से 3 दिनों के बाद हमें अपने खेतों में, अगर हमने खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल नहीं किया है और केवल हल्की जुताई करके और हमने बीज डाल दिया है, वैसी परिस्थिति में हमें पेंडिमिथिलिन जो दवा है उसका 1.33 लीटर प्रति एकड़ की दर से कम 200 लीटर पानी में घोल करके और इसका हमको छिड़काव कर देना चाहिए। एक बात और ध्यान रहे कि इस तरह की जो धान की हम बुआई करते हैं उसमें हम DAP या NPK ही खाद का प्रयोग करेंगे और बाद में फिर जो है 18 दिन के अंदर, यानी कि 15 से 16 दिन के बाद जब हम सिंचाई करेंगे उस समय में ही यूरिया या पोटास या अन्य जो शेष खादें हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। तो अगर इस तरह से हम करते हैं तो बहुत हमारा लागत मूल्य कम हो जाता है, पटवन का लागत मूल्य भी घट जाएगा और जड़ें बहुत गहराई तक जाएंगी तो उनमें सूखा रोधी क्षमता या जल जमाव के प्रति उनमें एक विशेष क्षमता का विकास होता है और हमें उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, ये बात सही है कि जो हम पारंपरिक विधि से धान लगाते हैं उसके तुलना में इसमें 1-2% कम धान होगा, लेकिन जो लागत मूल्य है वो इतना ज़्यादा हमारा घट जाता है और इसमें रिस्क इतना कम हो जाता है कि हमें जो धान के एक सुनिश्चित उत्पादन हमको हमेशा मिलता है और इसलिए ये धान हमारा हमेशा अच्छा होगा। धन्यवाद।